हाइड्रोस्टैटिक सेक्शन में अभी हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज सरफेस टेंशन। टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। लिक्विड्स एट रेस्ट, लिक्विड जब ये रेस्ट पे होते हैं तो लिक्विड के सरफेस पे सरफेस टेंशन अराइज होता है। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। और ये सरफेस टेंशन कहां पे होगा? लिक्विड के सरफेस पे होगा। तो लिक्विड एट रेस्ट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो अभी हमको स्टडी करना है थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल थियरी ऑफ सरफेस टेंशन, कुछ बेसिक टर्म्स हमको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नंबर टू, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स ऐसे दो टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? It is the force of attraction between the molecules of a same substance. किसी भी सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। एग्जांपल्स ऑफ कोहेसिव फोर्स। Examples of cohesive force: force of attraction between two air molecules or force of attraction between two water molecules. So when air molecules are close to each other, जब भी air molecule एकदम close by होंगे उनके बीच में जो force of attraction होगा वो cohesive होगा। और force of attraction between two water molecules when they are very close. So these are examples of cohesive force of attraction. This cohesive force of attraction is strongest in solids and it is weakest in gases. Cohesive force of attraction solid में strongest होता है, इसके लिए solid has definite shape. तो solid में molecules attract each other with the strong cohesive force. And that is why solid can have definite shape. Gases में definite shape नहीं होता है because cohesive forces are weakest in gases. Second type of force of attraction is adhesive force. What is adhesive force of attraction? It is a force of attraction between molecules of a different substance. Adhesive force is the force of attraction between molecules of a different substance. तो different substance के molecules के बीच में जो force of attraction होगा वो adhesive होगा, and same substance के molecule के बीच में जो force of attraction होगा वो cohesive होगा। Example of adhesive force: number one, force of attraction between glass and water molecule. तो if you take some water in a glass beaker, अगर आपने ग्लास बीकर में वाटर को फिल किया है तो ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल नियर द बाउंड्री या नियर द वॉल ऑफ द बीकर, तो बीकर का जो वॉल होगा
वहां पे ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज एडहेसिव फोर्स. सिमिलरली एडहेसिव फोर्स also arises due to ink sticks on the water on the paper. So when we write on the paper, जब भी हम लोग पेपर पे लिखते हैं तो ink sticks to the paper. तो ink मॉलिक्यूल एंड पेपर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, and that is adhesive force. And because of this adhesive force, ink can stick to the paper while writing. Even when we write with a chalk on a board, the chalk के particles can stick to the board surface also because of adhesive force. So writing on a board with the chalk is also because of adhesive force. Because chalk के जो molecules है ये board के surface पे stick कर रहे हैं, again because of adhesive force. तो ऐसे दो टाइप के intermolecular force of attraction होंगे, cohesive force and adhesive force. Let us now understand some basic terms in the phenomena of surface tension. तो surface tension के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको जो बेसिक टर्म्स चाहिए इनको हम लोग अभी स्टडी करेंगे. सबसे पहला टर्म होगा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. फर्स्ट टर्म क्या है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय सिंबल R. व्हाट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. सिंपल वर्ड्स में रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में. रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल. अप टू दैट डिस्टेंस मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट ईच अदर. तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव होगा अप टू सर्टेन मैक्सिमम डिस्टेंस, and that maximum distance is called range of molecular force. It also means अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स से भी ज्यादा होगा. If the distance between two molecule is greater than the range of molecular force, they cannot attract each other. So molecular force of attraction is effective up to certain maximum distance, and that maximum distance is called range of molecular force. और इस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर होगा 10⁻⁹ मीटर. का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो approximate order of range of molecular force is 10⁻⁹ meter in solids and liquids. And therefore we say intermolecular forces are short range forces. Intermolecular forces are short range forces because they are applicable up to small distance. Next term है sphere of influence of a molecule. Sphere of influence of a molecule. तो हर एक मॉलिक्यूल के अराउंड में एक इमेजिनरी स्पीयर एग्जिस्ट करेगा. ये स्पीयर होगा इमेजिनरी, इट इज नॉट अ रियल स्पीयर. तो देयर एग्जिस्ट एन इमेजिनरी स्पीयर अराउंड अ मॉलिक्यूल, और उस स्पीयर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव होंगी. उस मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उस स्पीयर के अंदर ही इफेक्टिव होंगी. तो व्हाट इज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? इट इज एन इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉन with a molecule at the center and radius is equal to range of molecular force. For example, देखो यहां पे एक sphere of influence ड्रॉ किया है. तो मॉलिक्यूल यहां पे है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अराउंड में एक स्फीयर ड्रॉ किया, इमेजिनरी स्फीयर. Such imaginary sphere is called sphere of influence of this molecule.
और इस स्फीयर का जो रेडियस होगा ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर होगा. दैट मीन्स इफ एनी अदर मॉलिक्यूल लाइज विद इन द स्फीयर, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस स्फीयर के अंदर है तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल, और द अदर मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस मॉलिक्यूल. तो जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, इट में बी कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, और सिर्फ इस स्फीयर के अंदर ही इफेक्टिव होंगे. इफ एनी अदर मॉलिक्यूल लाइज आउटसाइड दिस स्फीयर, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के स्फीयर के बाहर है तो देयर कैन नॉट बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन these two molecules because it is outside the sphere. का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस रेंज से भी ज्यादा होगा. तो every molecule has a sphere of influence. उस स्फीयर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव होंगी और ये स्फीयर इमेजिनरी होगा. नेक्स्ट टर्म इज सरफेस फिल्म. नेक्स्ट टर्म क्या है? सरफेस फिल्म. व्हाट इज सरफेस फिल्म? अ थिन लेयर और अ थिन फिल्म of liquid. ये होगा thin layer of liquid और thin film of liquid near the liquid surface having thickness equals to range of molecular force. एक thin layer बनेगा, एक thin film बनेगा liquid surface के नजदीक और उस layer का thickness होगा range of molecular force. Such a thin layer of liquid is called surface film as shown in this diagram. तो इस डायग्राम में एक लिक्विड को कंटेनर के अंदर फिल किया है. ये मान लो एक ग्लास बीकर है, इसके अंदर वाटर फिल किया है. तो सम लिक्विड इज फिल्ड इन दिस कंटेनर. तो फिर ये होगा लिक्विड का फ्री सरफेस. ये जो टॉप मोस्ट सरफेस होगा लिक्विड का इन अ कंटेनर, दिस टॉप मोस्ट लेयर या टॉप मोस्ट सरफेस को बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. तो XY इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो एयर के कांटेक्ट में होगा, बिकॉज लिक्विड के बाहर तो एयर मीडियम है. तो वी कैन से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज अ बाउंड्री बिटवीन एयर एंड द लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड द लिक्विड. अभी एज्यूम करो कि ये लिक्विड ड्रॉप है. अभी एज्यूम करो कि ये एक लिक्विड ड्रॉप है. सपोज दिस इज लिक्विड ड्रॉप. तो अगर ये लिक्विड ड्रॉप होता तो ये जो सरफेस होगा उसको बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. अगर ये लिक्विड ड्रॉप होता या अगर ये बबल होता तो इसको बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड जो एयर के कांटेक्ट में होगा. तो इस फ्री सरफेस से आप एक थीन लेयर को कंसीडर करो. ये हो गया एक थीन लेयर. तो अगर XY है फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, तो इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से एक थीन लेयर आप कंसीडर करो या एक थीन फिल्म कंसीडर करो अप टू x डैश y डैश. तो अगर लिक्विड का फ्री सरफेस XY है तो लेयर विल एक्सटेंड अप टू x डैश y डैश. तो ये जो थीन लेयर होगा जिसका थिकनेस होगा r, व्हाट इज r? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. सच अ थीन लेयर ऑफ द लिक्विड सरफेस, such a thin layer of liquid surface is called as surface film. तो ये होंगे कुछ बेसिक टर्म्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस टेंशन. Property of surface tension. As I told you in the beginning, surface tension is a property on the surface of a liquid. Surface tension कहां पे होता है? लिक्विड के सरफेस पे. लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है दिस इज कॉल्ड फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. और अगर ये लिक्विड ड्रॉप है या अगर लिक्विड का ड्रॉप है तो इसको बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैज टू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज. लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है उसके दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होते हैं. नंबर वन, free surface of a liquid behaves like a stretched elastic membrane. Free surface of a liquid which is at rest, it behaves like a stretched elastic membrane. Stretched elastic membrane का अगर एग्जांपल देना होगा तो surface of a balloon. अगर आपने बलून में हवा ब्लो किया है, if you blow air into the balloon, then surface of a balloon is a stretched elastic membrane.
तो free surface of a liquid behaves like a stretched elastic membrane and it tends to occupy minimum surface area. Free surface of a liquid always tends to occupy minimum surface area. तो ये दो प्रॉपर्टी है which gives rise to surface tension. Because of these two property, liquid surface has surface tension. तो what are these important property? Free surface of a liquid, ये जो liquid का free surface होता है, either this one or this one, it has a tendency to behave like a stretched elastic membrane and it always tends to occupy minimum surface area. And because of this property, liquid surface has surface tension. One example, surface tension का one example, free surface of a liquid a stretched elastic membrane की तरह behave करता है. Because of this, a small needle या small pin, आप needle consider करो या small pin consider करो, इसको अगर आपने liquid के surface पे रखा तो it will float. A small needle or a small pin kept on the liquid surface float on the liquid surface because weight of the needle is balanced by the forces of surface tension. Liquid का जो free surface है वो एक stretched elastic membrane behave कर रहा है, तो that elastic membrane is able to withstand the weight of the needle. That's why needle can float on the water surface. Small insect, छोटे छोटे insect like mosquitoes या spider, they can easily walk on the free surface of liquid. Small insect like mosquitoes या spider can stand or they can walk on the liquid surface. Again because of stretched elastic membrane. Liquid surface has a property to occupy minimum surface area. इसका example देखो. Liquid surface, free surface of a liquid always has a tendency to occupy minimum surface area. Liquid drops are always spherical. Small liquid drops, छोटे liquid के drops जो है वो हमेशा spherical shape में होता है. तो why liquid drops are spherical? Because among all the geometrical shapes, जितने भी geometrical shapes है, फिर आप sphere लो या cuboid लो and so on, या cylinder लो, तो जितने भी geometrical shapes है, among all the geometrical shapes, sphere has minimum surface area. Surface area of sphere is minimum. That is why free surface of a liquid takes the shape of sphere. Sphere का surface area सबसे कम होता है among all geometrical shapes. So ये दो properties जो है liquid के, that property gives rise to surface tension. Surface tension phenomena on the basis of molecular theory. Explanation of surface tension on the basis of molecular theory. As we know, surface tension arises on the surface of the liquid. Surface tension कहाँ पे होता है? Liquid के surface पे होता है. It's a surface phenomena. So on the basis of molecular forces, we'll explain the origin of surface tension. Okay? Consider one liquid contained in this container. For example, we can take water. तो water is filled in a glass beaker. तो ये vessel है, इसके अंदर हमने liquid लिया है. Liquid का example कोई भी हो सकता है. Let us take water. XY को बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ये जो अपर सरफेस होगा लिक्विड का XY विच इज ओपन टू एयर, तो दिस सरफेस XY इज कॉल्ड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. और फ्री सरफेस के ऊपर एयर मीडियम होगा. देन वी टेक वन थिन फिल्म या थिन लेयर ऑफ दिस लिक्विड सरफेस ऑफ थिकनेस इक्वल्स टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. तो ये जो थिन लेयर होगा जिसका थिकनेस होगा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, दिस थिन फिल्म इज कॉल्ड सरफेस फिल्म. तो X
एक्स डैश वाई का जो यहां पे थिन फिल्म बना है, दिस थिन फिल्म या थिन लेयर बिलो द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। नाउ इस लिक्विड के अंदर देयर आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। वी कंसीडर 3 स्पेसिफिक लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द रिस्पेक्टिव पोजीशंस। हमको 3 लिक्विड के मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी and molecule C. Consider 3 liquid molecules, molecule A, molecule B and molecule C. Molecule A is completely inside the liquid. Molecule A is completely inside the liquid and molecule A एक representative molecule है, इसके जैसे बाकी भी molecules होंगे which are completely inside the liquid। और जो मॉलिक्यूल ए के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे वो बाकी सब मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होगा विच आर कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। मॉलिक्यूल बी इज बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। मॉलिक्यूल बी का पोजीशन देखो, मॉलिक्यूल बी इज बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बट इट इज विद इन द सरफेस फिल्म। ये सरफेस फिल्म के अंदर है बट फ्री सरफेस के बिलो है। तो molecule B is present below the free surface of a liquid but it is within the surface film। and molecule C का पोजीशन देखो, molecule C is on the free surface of a liquid। molecule C कहां पे? on the free surface। and molecule C के जैसे और भी molecules होंगे which are on the free surface of a liquid। जो molecule C का थियरी होगा वो बाकी सब molecule के लिए एप्लीकेबल होगा। मॉलिक्यूल बी की तरह और भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस सरफेस फिल्म के अंदर, तो जो मॉलिक्यूल बी का एक्सप्लेनेशन होगा वो बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अभी इन तीनों मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज अ इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन with molecule at a center and radius equals to range of molecular force। तो ये हो गया sphere of influence of molecule A, ये हो गया sphere of influence of molecule B और ये हो गया sphere of influence of molecule C। हमने तीनों molecule के sphere of influence ड्रॉ किए। अभी एक एक molecule के हम लोग forces को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मॉलिक्यूल ए के साथ। ओके, तो लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल ए। तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। मॉलिक्यूल ए देखो ये पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है एंड उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो भी पूरा लिक्विड के अंदर ही है। सो मॉलिक्यूल ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। So we can say molecule A is surrounded by other liquid molecules। Molecule A के surrounding में बाकी liquid molecules होंगे and other liquid molecule will apply cohesive force of attraction on molecule A। तो molecule A के sphere के अंदर जो बाकी liquid molecules होंगे वो इन molecule A के ऊपर cohesive force of attraction apply करेंगे। So these are the cohesive forces। ये जो आप एरो देख रहे हो these are the cohesive forces acting on molecule A। तो since molecule A is surrounded in all the directions by other molecules, तो इससे क्या होगा molecule A पे cohesive forces सब डायरेक्शन में ऐड करेंगे। Molecule A will experience cohesive forces in all possible directions। इसका मतलब मॉलिक्यूल ए पे कोहेसिव फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में भी ऐड कर रहा है एंड मॉलिक्यूल ए पे कोहेसिव फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ऐड कर रहा है। और जितने कोहेसिव फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे उतने ही कोहेसिव फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होंगे बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री अपवर्ड कोहेसिव फोर्सेस एंड डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस आर इक्वल। तो मॉलिक्यूल ए के लिए अपवर्ड कोहेसिव फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस, ये दोनों कोहेसिव फोर्सेस होंगे। तो अगर हम लोग नेट फोर्स फाइंड करें मॉलिक्यूल ए का नेट फोर्स,
तो इट बी अपवर्ड कोहेसिव फोर्स माइनस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया था, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, बिकॉज जितना अपवर्ड कोहेसिव फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स है। तो कंक्लूजन इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए 0। कंक्लूजन क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल इज 0, बिकॉज जितना अपवर्ड कोहेसिव फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स है। इसका मतलब इस फोर्स को ये फोर्स कैंसिल आउट करेगा, 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 तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0। मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल डायरेक्शन, बट इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। So we can say all the liquid molecules which are completely inside the liquid, इनके ऊपर net force 0 होगा। तो ये हो गया theory of molecule E, net cohesive force और molecule A will be 0। तो molecule A is not experiencing any force। Now we come to molecule B। Now let us analyze forces acting on molecule B। molecule B कहां पे है? सरफेस के थोड़ा नीचे, फ्री सरफेस से थोड़ा नीचे, बट विद इन द सरफेस फिल्म। ये सरफेस फिल्म के अंदर है, और ये होगा स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी। अभी मॉलिक्यूल बी का स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ऑब्जर्व करो। मॉलिक्यूल बी का जो स्फीयर है उसका मेजर पोर्शन लिक्विड के अंदर है। देखो, स्फीयर का ये पोर्शन लिक्विड के अंदर है और इसका स्मॉलर पोर्शन एयर के अंदर भी होगा। तो स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द एयर एंड मेजर पोर्शन ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड। That means molecule B is surrounded by liquid molecules and molecule B is also surrounded by air molecules, because यहां पे होंगे air molecules. Therefore, molecule B will experience cohesive force and adhesive force of attraction. मॉलिक्यूल बी पे कोहेसिव फोर्स भी ऐड करेंगे और एडहेसिव फोर्स भी ऐड करेंगे। मॉलिक्यूल बी पे कोहेसिव फोर्स कौन अप्लाई करेंगे? अदर लिक्विड मॉलिक्यूल जो इसके स्फीयर के अंदर होंगे। तो अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच आर लाइंग इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे ये इस मॉलिक्यूल बी पे कोहेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूल बी विल एक्सपीरियंस कोहेसिव फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आप जितने भी एरो देख रहे हो वो सब कोहेसिव फोर्सेस ही है। ये आप जितने भी एरो देख रहे हो ये सब कोहेसिव फोर्सेस ही है। तो मॉलिक्यूल बी विल एक्सपीरियंस कोहेसिव फोर्सेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मॉलिक्यूल बी पे कोहेसिव फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में भी होंगे, बिकॉज मॉलिक्यूल बी के ऊपर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे। एट द सेम टाइम मॉलिक्यूल बी पे एडहेसिव फोर्स भी ऐड करेंगे ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इस पेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, इस रीजन में एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये जो एयर मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल बी को अट्रैक्ट करेंगे। तो एयर मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होगा वो तो एडहेसिव फोर्स होगा। बट सिंस एयर इज डेंसर मीडियम, सिंस एयर इज रेयर मीडियम देन लिक्विड, लिक्विड डेंसर है और एयर रेयर है, इसका मतलब नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन दिस रीजन इज वेरी स्मॉल, इट इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो अगर यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स कम है तो उनका एडहेसिव फोर्स भी कम होगा। देयरफॉर एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। दिस इज एडहेसिव फोर्स, एडी का मतलब एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी due to air molecule is very weak, it is very small, hence it is negligible. तो एयर मॉलिक्यूल का जो एडहेसिव फोर्स एक्ट होगा मॉलिक्यूल बी पे उसको निग्लेक्ट करो, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी फ्यू इन नंबर, एयर इज रेयरर। तो एक काम हमने क्या किया, मॉलिक्यूल बी का एडहेसिव फोर्स को इग्नोर किया या निग्लेक्ट कर दिया। तो अभी सिर्फ मॉलिक्यूल बी पे कोहेसिव फोर्सेस को ही हम लोग एनालाइज करेंगे। मॉलिक्यूल बी पे जो कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ अदर लिक्विड मॉलिक्यूल, वो कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है और कोहेसिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन भी है। ये सब एरो कोहेसिव फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहां पे डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स
is stronger than the upward cohesive force. क्यों? यहां पे डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अपवर्ड कोहेसिव फोर्स. क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिलो मॉलिक्यूल बी विल बी मोर देन नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स अबव मॉलिक्यूल बी. मॉलिक्यूल बी के नीचे ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल बी के ऊपर कम लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे. therefore upward cohesive force is smaller than downward cohesive force. ये अप एंड डाउन क्या है? सब कोहेसिव फोर्सेस है. एडहेसिव फोर्स को तो हमने निगलेक्ट कर दिया. तो मॉलिक्यूल बी के लिए डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अपवर्ड कोहेसिव फोर्स. अभी इन सब फोर्सेस का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. लेट अस फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द कोहेसिव फोर्सेस. तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स होगा डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स माइनस अपवर्ड कोहेसिव फोर्स. सप्रेशन करेंगे बिकॉज दिस टू फोर्सेस आर अपोजिट डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अपवर्ड कोहेसिव फोर्स. तो कंक्लूजन क्या होगा कि मॉलिक्यूल बी पे एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं. कंक्लूजन क्या होगा? मॉलिक्यूल बी पे एक नेट फोर्स ऐड कर रहे हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और नेट फोर्स कौन सा होगा? कोहेसिव फोर्स. तो मॉलिक्यूल बी इज एक्सपीरियंसिंग एक नेट फोर्स विच इज कोहेसिव फोर्स इन नेचर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. And similar theory is applicable for all the molecules inside the surface film. तो इस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल पे एक नेट कोहेसिव फोर्स ऐड कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये तो क्या थियरी ऑफ मॉलिक्यूल बी. नाउ वी कम टू मॉलिक्यूल सी. मॉलिक्यूल सी कहां पे है? ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. मॉलिक्यूल सी कहां पे? ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. तो मॉलिक्यूल सी के फोर्सेस को एनालाइज करते हैं. ये हो गया स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी. मॉलिक्यूल सी का जो स्फीयर है उसका एग्जैक्टली हाफ पोर्शन एयर में है और उसका हाफ पोर्शन लिक्विड के अंदर है. मॉलिक्यूल सी का जो स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस है उसका एग्जैक्टली हाफ पोर्शन कहां पे है? एग्जैक्टली हाफ पोर्शन एयर में है और एग्जैक्टली हाफ पोर्शन इज इन लिक्विड. बट स्टिल एयर इज रेयर मीडियम एंड लिक्विड इज डेंसर मीडियम. का मतलब यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो नंबर में कम होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिकॉज लिक्विड हैज ग्रेटर डेंसिटी देन एयर. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होंगे. नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होंगे इवन दो स्फीयर का हाफ पोर्शन एयर में है और लिक्विड में है. तो एयर मॉलिक्यूल्स आर स्टिल लेसर एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स. Now molecule C is also experiencing two forces. कौन से दो फोर्स मॉलिक्यूल से एक्सपीरियंस करेगा? एक होगा कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स. दूसरा होगा एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स. तो यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है इस स्फीयर के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल सी को एडहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस रीजन में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल सी को कोहेसिव फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे हैं. मैंने जो एरो ड्रॉ किए हैं वो सब कोहेसिव फोर्सेस है. जितने भी मैंने एरो ड्रॉ किए मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी एंड मॉलिक्यूल सी के लिए वो सब कोहेसिव फोर्सेस है. तो मॉलिक्यूल सी के लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्सेस ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल. एडी का मतलब एडहेसिव फोर्स. तो मॉलिक्यूल सी के लिए भी एडहेसिव फोर्सेस ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल बिकॉज नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल. तो मॉलिक्यूल सी के लिए भी हम लोग कोहेसिव फोर्स को ही स्टडी करेंगे. एडहेसिव फोर्स को भी हम लोग निग्लेक्ट करेंगे. तो मॉलिक्यूल सी के जो कोहेसिव फोर्सेस है वो सिर्फ इस रीजन में ही स्प्रेड आउट हुए हैं. देयर इज नो अपवर्ड कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल सी. जैसे मॉलिक्यूल बी में था, देखो मॉलिक्यूल बी में अपवर्ड कोहेसिव फोर्स भी था बट मॉलिक्यूल सी के ऊपर और कोई लिक्विड मॉलिक्यूल तो है ही नहीं. तो मॉलिक्यूल सी पे कोहेसिव फोर्सेस सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ऐड करेंगे. तो अगर आपने इन सब कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड किया तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा. इफ यू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस कोहेसिव फोर्सेस then resultant of all the cohesive forces will be in the downward direction and there is no upward cohesive force on molecule C.
इसका मतलब नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल सी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज मैक्सिमम। तो मतलब मॉलिक्यूल सी पे भी एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मॉलिक्यूल सी विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स। तो कंक्लूजन होगा मॉलिक्यूल सी एंड ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड आर एक्सपीरियंसिंग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स and molecules which are inside the surface film, they are also experiencing downward cohesive force. But downward cohesive force will be maximum for molecules on the liquid surface. किन molecules पे maximum downward cohesive force act करेगा? तो आंसर इज मॉलिक्यूल जो फ्री सरफेस पे होंगी। तो जो मॉलिक्यूल फ्री सरफेस पे होंगे उनके ऊपर मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज कंपेयर टू दीज मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। ओके, तो हमारा कंक्लूजन क्या था कि मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होता है या सरफेस फिल्म के अंदर होता है, दे ऑल एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, दैट वाज आवर कंक्लूजन। नाउ सरफेस एरिया, किसी भी लिक्विड का जो सरफेस एरिया होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। लिक्विड का जो सरफेस एरिया होगा का मतलब ये जो सरफेस एरिया है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। बिकॉज जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे सरफेस पे, उतना सरफेस एरिया विल इंक्रीज। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल मस्ट बी ब्रॉट ऑन द सरफेस। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो मॉलिक्यूल मस्ट बी ब्रॉट ऑन द सरफेस। बट व्हेन एनी मॉलिक्यूल, सपोज ये मॉलिक्यूल है जो सरफेस फिल्म के अंदर है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर ये मॉलिक्यूल जो डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर ये मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे जा रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को लिक्विड के सरफेस तक आने के लिए वर्क डन होगा। तो सम वर्क इज डन ऑन दिस मॉलिक्यूल अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस। और इस मॉलिक्यूल पे जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एवरी मॉलिक्यूल विच गोज टू द सरफेस, सम वर्क इज डन ऑन दैट मॉलिक्यूल and that work done is stored in the form of potential energy. That means every molecule which lies on the free surface of a liquid possesses potential energy. Every molecule which lies on the surface of a liquid possesses potential energy. Even molecules which are inside the surface film, इनके पास भी potential energy होगा, because ये जो molecule यहाँ पे पहुंचा है वो यहां से यहां तक आया होगा ना। का मतलब ये मॉलिक्यूल जब भी यहां से यहां पहुंचा, उसके ऊपर भी वर्क डन होगा। का मतलब इस मॉलिक्यूल के पास यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी था, और जब यहां से यहां पहुंचेगा उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी था ही। बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी किन मॉलिक्यूल्स के पास होगा? मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म के अंदर है, इन मॉलिक्यूल्स के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के पास भी होगा विच आर ऑन द सरफेस। बट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो जो मॉलिक्यूल लिक्विड के फ्री सरफेस पे होंगे उनके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू दीज मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ एवरी सिस्टम विल ट्राई टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेचर में हर एक सिस्टम का या हर एक बॉडी का टेंडेंसी क्या होगा? टू एक्वायर स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो लिक्विड सरफेस है, दिस लिक्विड सरफेस विल ट्राई टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो लिक्विड सरफेस है, इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज
minimum potential energy. But potential energy depends upon number of molecules. Free surface का potential energy depends upon number of molecules. Because जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा होंगे उतना फ्री सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा. तो यहां पे लिक्विड सरफेस क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है, बिकॉज उसको इक्विलिब्रियम अटेन करना है. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज कब होगा, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे. एंड यहां पे हमने क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. इसका मतलब वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, because potential energy directly proportional to number of molecules and number of molecule directly proportional to surface area. तो ये जो लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया. तो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया. Free surface of a liquid has a tendency to occupy minimum surface area. And minimum surface area acquire करने के लिए it will behave like a stretched elastic membrane. अगर इस free surface को minimum potential energy acquire करना है तो उसको minimum surface area acquire करना पड़ेगा. And surface area minimize करने के लिए वो क्या करेगा, it will behave like a stretched elastic membrane, which gives rise to the phenomenon of surface tension. तो ये हो गया origin of surface tension on the basis of molecular theory. This is explanation of surface tension on the basis of molecular theory. Definition of surface energy. We know that potential energy is present on the liquid surface. का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे है, ऑल द मॉलिक्यूल हैज पोटेंशियल एनर्जी. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो पॉसेस्ड बाय दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस सरफेस फिल्म. जो मॉलिक्यूल कंप्लीटली इनसाइड होंगे उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, बट मॉलिक्यूल्स विद इन द सरफेस फिल्म एंड मॉलिक्यूल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, दे ऑल possess potential energy. And potential energy is maximum for the molecules on the free surface. इसका मतलब लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, that free surface has potential energy. लिक्विड के फ्री सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होता है because of its molecules. And potential energy stored per unit area of the liquid surface is called surface energy. Potential energy present in a unit area of the liquid surface is called surface energy. So free surface of a liquid has surface energy. And what is definition of surface energy? It is the amount of potential energy stored in a unit area of the liquid surface. So ये हो गया concept of surface energy.